भाकपा माले गिरिडीह प्रभारी राजेश सिन्हा इस समय मेरे साथ हैं। आइए राजेश सिन्हा जी से शहर के कुछ ज्वलंत मुद्दों और विषयों पर बात करते हैं। सिन्हा जी, आपका स्वागत है। आपका भी चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखते हैं कि आपका अनेक मुद्दों पर बात करते हैं और धड़ल्ले से बात करते हैं, ये अच्छा लगता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिडीह में मामला चाहे कोई भी हो, मुद्दा चाहे कोई भी हो, अगर वो मुद्दा या वो मामला जनहित से जुड़ा हुआ है या फिर जनता के से सरोकार रखने वाला अगर मुद्दा है या विषय है, तो राजेश सिन्हा उन मुद्दों और विषयों पर प्रखरता के साथ, गंभीरता के साथ खड़े नजर आते हैं, आम जनता के साथ खड़े नजर आते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो जिले में सबसे ज्वलंत जो विषय है वो आपके संज्ञान में क्या है? देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि गिरिडीह शहरी का बात करें तो नगर निगम बड़ा मुद्दा है। उसमें अगर आप देखें तो पूरा 36 वार्ड में जिस प्रकार सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिलती है। चुनाव होता है, चुनाव में जीतते हैं, हारते हैं। जो हारने वाले हैं वो भी बस 1 महीना तक रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होते हैं। फर्स्ट वाले तो 5 साल तक रहते हैं, काम करे ना करे वो तो बात की चीज है और जनता जानती है। लेकिन जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ होते हैं वो भी तो आखिर नेताजी ही बनने के लिए हुए थे, वो भी काम सेवा के लिए बने हुए थे, तो वो कहाँ चले जाते? अगर इस तरह 36 वार्ड में 4-4 लोग भी रहते हैं तो कम से कम 100-150 नेताजी गिरिडीह में नजर आते हैं, बोलने वाले, हक की आवाज को मतलब आवाज देने वाले, जनता की आवाज को दूर तक ले जाने वाले। लेकिन वो भी शांत हो जाते हैं। हम बहुत बड़ा खिन्न है, मैंने अंदर से खराब लगता है कि आज वो हमारे साथ में रहते तो एक बड़ा नेटवर्क बनता। और जो गलत करते हैं, चाहे कोई भी हो, बड़ा हो, मैंने बड़े पोस्ट पर हो, छोटे पोस्ट पर हो, रो के जीतने वाला हो और हल्ला करके प्रचार प्रसार करके जीतना हो, सबका हेकड़ी बंद कर देते। लेकिन होता क्या है कि चुनाव कोई भी होता है फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर चुनाव में नजर आएंगे, नया नया खालसा पैजामा क्या क्या खरीद लेते हैं। उसके बाद वो ऐसा एजेंट का काम करते हैं कि पूरा गिरिडीह को बर्बाद करके रख देते हैं। हम सबसे पहले जनता से खुश है, लेकिन वो जो सबका जो पेड वाला होता है ना, पेड क्या बोलते हैं, पेड एजेंट, उससे नाखुश है। अगर सबको अगर देखा जाए तो सब गिरिडीह को बर्बाद करने में उन लोग का भी बहुत बड़ा हाथ है। गिरिडीह में संचालित जो फैक्ट्रीज हैं, जो कारखाने हैं, उनमें समय समय पर हादसा होते रहते हैं। हादसे में मजदूरों की जान जाती है, कॉम्पेंसेशन मिलता है। क्या कॉम्पेंसेशन काफी है इस तरह के हादसात में जो लोग मरते हैं उनके लिए, या फिर कुछ ऐसा स्टेप लिया जाना चाहिए जिला प्रशासन के द्वारा कि इस तरह के जो हादसे हैं, इस तरह के जो एक्सीडेंट्स हैं फैक्ट्रीज के अंदर, वो हो ही नहीं, घटे ही नहीं? देखिए, जो पहले का जो हादसा होता रहता था उसमें मुआवजा के तौर पर कभी 1,50,000 कभी कुछ नहीं मिला और भेज दिया जाता था। जब से भाकपा माले एक्टिव हुई है, अब पूरा डिटेल्स हम लोग के पास है, तब से अब कोई हादसा होता है तो माइंड सेट कर लेता है कि यहाँ पे भाकपा माले है, राजेश सिन्हा है, राजेश यादव जी हैं, तो निश्चित है कि अगर उन लोग का नाम सुनेंगे तो जो तरीका है, जो सरकारी रेट है, रेट भी किसी को पता नहीं था। हम लोग किताब लेके जाके समझाते हैं, मैंने उल्लू बना बना के किसी को परिवार के यहाँ मरा है, लेकिन उन लोग 2 लाख 4 लाख रुपए में देते। और पहले के जो नेताजी थे वो सेटलमेंट करने में ज्यादा बिजी थे। जब से हम लोग आए हैं तब से अब एज के अनुसार से मिलता है मुआवजा। किसी को 20 लाख मिला, 20,40,000 मिला, अब वो एक तरह से है। लेकिन उस मुआवजे के काम में भी किसी को दर्द बढ़ जाता है। मान लीजिए हम लोग सद्दाम वाले में किए थे, हम है कहाँ पे और यहाँ पे केस किया गया था। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि फैक्ट्री की तरफ से इशारा होता है कि राजेश सिन्हा, राजेश यादव जी जिस तरह भाकपा माले को दबाने के लिए इस पर केस करो। तो भैया 132 केस करने के बाद सच और सच ही होता है, झूठ झूठ ही होता है। प्रशासन जानती है कि हम कहाँ थे, कैसे थे, वो अलग बात है। उतना कम में कुछ नहीं होना है, एक आदमी का जिंदगी चला जाए। होता कैसे, देखिए, सरकारी विभाग बड़ा सुस्त है। श्रम विभाग, श्रम जो ऑफिस है, उसको चाहिए कि वहां पे जो लेबर है जो 12 घंटा काम कर रहे हैं उनका आंख लग जाता होगा। और ये जो मोदी सरकार जब से आई है ये 8 घंटा वाला सिस्टम खत्म कर दिया है। अब 12 घंटा पे काम करिए। मजदूर दिवस जो 1 तारीख होगा उसमें छुट्टी खत्म कर दिया। वो सिस्टम मजदूरों का लिए है नहीं, तो मजदूर को एकदम बेतहाशा खटाया जाता है। पेट के लिए, परिवार के लिए खटते हैं, मरते हैं, हादसा होता लगातार। गिरिडीह ही एक ऐसा है पूरे झारखंड में जो सबसे ज्यादा मौतें, अगर बात करें, विस्फोट बात करें, या विस्फोट के बारे में बात कर लीजिएगा तो बहुत सारा ऐसा विस्फोट होता है जिसके बारे में पता नहीं चलता। और हम लोग अगर बोल देते हैं तो हम लोग से रिलेटेड कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है वहां पे, उसको निकालने की धमकी दी जाती है।
तो ऐसे ऐसे महान महान यहाँ पे है और महान महान को सपोर्ट करने वाले नेता लोग बहुत हैं। बढ़ती हुई ट्रैफिक जाम की समस्या पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से शहर में टोटो और ऑटोस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और विशेष करके जो टोटो है उन्हें टीनेज बच्चे, कम एज के बच्चे जो चला रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले जो टोटो हैं, कम एज के बच्चे जो चलाते हैं, सबसे पहले हम उनको मना करते हैं। हमारे संगठन में भी वैसे लोग नहीं आवे। अगर कोई आते 18 साल से कम उम्र के या और जो ऐसे व्यक्ति है उसको हम लोग अपने संगठन में भी नहीं रखते। रही बात जहां तक जाम की, तो टोटो स्टैंड के नाम पर जहां पे दिया जाता है कि हम इस स्टैंड का ठेका दिए हैं, तो उस स्टैंड पर वसूली नहीं की जाती, बल्कि 10-20 जगहों पे जाके वसूली की जाती है। भैया, जहां टोटो स्टैंड है, जहां ऑटो स्टैंड है, उस जगह पे आपने सुविधा क्या दे रखी है? क्या वहाँ बाथरूम है? क्या यात्रियों के रुकने के लिए कोई सुविधा दे रखी है? मतलब ऐसा ही है क्या? टेंडर दे दो, लूट लो गिरिडीह को। जाम जहां तक बात है, तो जाम की समस्या का कारण क्या है कि रूट चौड़ीकरण हुआ नहीं और टोटो की संख्या, ऑटो की संख्या बढ़ती चली गई। हजारों हैं यहाँ पे ऑटो और टोटो, रोज कमाने के लिए है। देखिए, आपका नगर निगम या सरकार के पास औकात नहीं है कि रोजगार दे, तो वो अपना रोजगार पैदा करने के लिए बात करता है। औकात इसलिए बोलते हैं कि खाली जीतने के लिए बोले ना, रो धो के जीत लेते हैं, करनी धरनी तो कुछ रहता बच्चे जो चला रहे हैं 12 साल, 13 साल, 14 साल के बच्चे जो टोटो चला रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? एकदम इस तरह के जो चलाने वाले हैं, टोटो जो मालिक है, उस तरह से नहीं दे। हम लोग कभी साथ नहीं देंगे। और हमारे आते ही हमने 18 साल से जो अभी हम लोग संगठन बना रहे हैं, एकदम सीधा बना कर दिए। कोई आता भी है कि हम चला रहे तो उसको मना कर देते हैं, तो गलत है और ये तरीका गलत है। लेकिन प्रशासन सिर्फ ऑटो, टोटो और आम लोगों का ही क्यों वाहन चेक करती है? अपना वाला वाहन क्यों नहीं चेक करती है? हम देखें कि रजिस्ट्रेशन फेल, उनका जो जिप्सी पे चलते हैं उनका रजिस्ट्रेशन फेल है। पूरा जो जितना भी बाइक है प्रशासन का, वो क्यों नहीं चेक करते? जितना डीटीओ ऑफिस का गाड़ी है उसको क्यों नहीं चेक करते? भैया, सरकार को जब रेवेन्यू देता है तो खाली आम आदमी क्यों देगा? सरकारी जितना भी है, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे सिंचाई विभाग का हो, चाहे किसी भी ऑफिस का हो, सरकारी का भी तो गाड़ी को चेक कर लीजिए भैया। चेक करने से क्या होगा? सरकार को पैसा जाएगा। एक तरफा काम कर मत करिए। और 2-4 को खरखर जो है ना, थोड़ा सा अफसर लोग जो तंग करने का सोचता है, हर महीना कोटा बनाने का सोचता है, उसको हम आरटीए के तहत स्टार्ट कर दिए। उनका टेंशन क्रिएट कर देंगे, क्योंकि बड़े अधिकारी बहुत अच्छे हैं। नीचे स्तर पे जिनको 2000-4000 का शौक लग जाता है, टेस्ट लेने का, खून पीने का शौक हो जाता है घूस वाला, तो उनको हम लोग दौड़ा के रगेद के हम लोग उसके लिए उपाय कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अब थोड़ी सी बात करेंगे माले की। माले एक ऐसी पार्टी है, या फिर आप जैसे लोग जो है माले का नेतृत्व कर रहे हैं जिला में, आप लोग जनता के लिए 24 घंटे रह रहे हैं, हर वक्त काम कर रहे हैं। जनता के हर सुख दुख में आप उनके साथ सबसे पहले नजर आते हैं, हर जगह खड़े नजर आते हैं। लेकिन क्या वजह है कि जब चुनाव आते हैं और चुनाव का जब परिणाम आता है, तो माले बिल्कुल पिछले पायदान पर नजर आती है? क्यों इस तरह का होता है? जनता के साथ आप हर वक्त रहते हैं, लेकिन जनता अंतिम समय पर जब आपको साथ देना चाहिए, तो फिर वहां पर आपका साथ जनता क्यों नहीं दे पाती? देखिए, जनता की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी राजनीति है, मतलब पार्टी की जो राजनीति, वो वोट की राजनीति नहीं है। पार्टी की राजनीति है कि हम जनता के साथ मुखर होकर बात कर सके, खड़ा हो सके, और जब उनको दिक्कत होती है तो उस समय खड़ा हो सके, बस यही चीज है। देखिए, बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, देखिए 5 सालों में एक आंदोलन नहीं करते। अगर हम करें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मांगने की बात करें, तो उसके लिए बीजेपी है। और ठीक जेएमएम उसका उल्टा, कि बीजेपी जहां नहीं है वहां पे क्या है कि जेएमएम उसको एक बड़े तरीके से परोस के, जबकि दोनों मिलकर सरकार भी बनाई थी। इसलिए लोग दोनों भाई है, चचेरा फोपेरा ममेरा भाई है, ऐसा ही मान लीजिए। जनता के लिए यदि काम नहीं करते तो दोनों एक ही है। दूसरी बात, पार्टी, अगर हमें बहुत टैलेंट है, माले वाले में बहुत टैलेंट है, कहीं भी जाके किसी भी पार्टी में जाके एकदम अव्वल दर्जा पे जा सकते हैं, लेकिन जनता का आवाज कौन उठाएगा? तो जनता के आवाज को बुलंद करने के लिए भाकपा माले हैं। जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए लाल झंडा, और लाल झंडा गिरिडीह में 3 बार चतुरानंद मिश्रा जी जीत चुके थे लाल झंडा से, ओमी लाल जी जीत चुके। मतलब ये इतिहास है। 4 बार कोई बीजेपी नहीं जीता होगा यहाँ पे, 4 बार कोई जेएमएम नहीं जीता होगा, कांग्रेस नहीं जीता, लेकिन 4 बार लाल झंडा। वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो माले जो है, जो इतिहास माले का गिरिडीह में रहा है, उसके आसपास भी नजर नहीं आती। ये गलत है। आसपास नजर सबके दिल और दिमाग में एंट्री करा दिए 4-5 सालों में। अभी वर्तमान में आपने काफी मेहनत किया है, लोग माले से काफी जुड़े भी। ठीक है, जुड़े हैं और जुड़ेंगे। मतलब हम कोई ऐसा नहीं है एमएलए बनने के लिए और एमपी बनने के लिए माले नहीं है। हम दिमाग में लाने के लिए आए कि राजनीति ऐसे भी होती है। राजनीति वैसी नहीं होती कि बूथ खर्चा डाल दो और जीत लो। राजनीति ऐसी नहीं होती कि एजेंट को, जो पेड एजेंट है, उसको 1 महीना यूज कर लो।
दिल और दिमाग में बिना पैसा से अगर हम लोग एंट्री कर पाए हैं, लाल झंडे को घुसा दिए, तो ये बड़ी बड़ी बात है। चलिए, बड़ी बात है, निश्चित रूप से बड़ी बात है। अगर आप आम जनता के दिलों में पहुंच रहे हैं, उनके मन और मस्तिष्क में पहुंच रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। व्यस्त कार्यक्रम के उपरांत भी, व्यस्तता के उपरांत भी आप हमारे साथ जुड़े और विभिन्न बिंदुओं पर हमसे बेबाकी के साथ बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आगे बढ़िए। धन्यवाद आप।